देश के और जिस तरह की घटना हुई है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरदा पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वहां पर वो मरीजों से मिलेंगे, हालचाल जानेंगे। आप ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सीएम घटना का जायजा भी ले रहे हैं। जिस तरह से पटाखा फैक्ट्री में घटना हुई, 11 लोगों की लगभग जान चली गई है और उसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। इस बीच हरदा पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आप उनका हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं। वो घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है मौके पर। और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। शब्बीर, हरदा पहुंच चुके हैं डॉक्टर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या जानकारी मिल रही है? हिमांशु, बात की जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी सबसे पहले उन्होंने यहाँ से हवाई सर्वे किया है और ऊपर की तरफ से देखा है कि घटना स्थल को जिस तरीके से हमने देखा था कि उदय प्रताप मंत्री भी पहुंचे थे, उदय प्रताप सिंह भी पहुंचे, तो उन्होंने भी हवाई सर्वे करा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर हवाई सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वो जाएंगे सीधे अस्पताल और अस्पताल में भी वहां पर मरीजों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त, क्या कारण थे हादसे के, और घायलों के हालचाल जानते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ वहां पर मुलाकात करने के बाद घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे। और घटनास्थल पर बात की जाए तो यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एक एक चीज का पूरा मुआयना करेंगे। और जो जानकारी निकलकर अभी एक चीज और आ रही है हिमांशु, कि यहाँ पर अधिकारियों से भी मोहन यादव मुलाकात करेंगे और उसके बाद विस्तृत पूरी रिपोर्ट लेंगे। उनकी तरफ से एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि पूरी रिपोर्ट दें। और हादसे को हुए अभी 24 घंटे से भी ज्यादा होगा, करीब 30 घंटे के करीब यह हादसे को हो चुके हैं। यानी रिपोर्ट अब अधिकारियों से मोहन यादव लेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इसको लेकर जैसे ही यहाँ से मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेने के बाद भोपाल पहुंचेंगे तो शाम तक के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हिमांशु हो सकती है, क्योंकि कई चीजें इसके अंदर अब तक हादसे के अंदर सामने आ चुकी है कि कई अधिकारियों की इसके अंदर लापरवाही है। क्योंकि जो 4 लाइसेंस आरोपी के पास थे उसमें से 2 लाइसेंस निरस्त हो चुके थे, 2 लाइसेंस थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में उसने स्टॉक कर रखा था और स्टॉक की उसको इतनी इजाजत नहीं थी जितना बारूद और केमिकल रख रखा था यहाँ पर उसने। और इसके साथ साथ एक चीज और देखने को मिल रही है कि जहां पर घटना हुई है उसी के पास में 200 मीटर के पास में अभी भी वहां पर पटाखे रखे हुए तीन मंजिला में। ये जरूर है कि वहां से पानी की बौछार मारकर उसको नष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन जहां पर घटना स्थल है वहीं से 1 किलोमीटर दूर हम देखेंगे तो वहां पर भी आरोपी राजू अग्रवाल की एक फैक्ट्री है और वहां पर खुले में अभी भी पटाखे रखे हुए हैं और बारूद रखे हुए हैं। यानी अभी भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही। वो जो तस्वीर हमने देखी वहां की, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भी किस तरीके की लापरवाही। और शब्बीर, जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, प्रशासन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब जब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम पहुंचे हैं तो वहां पे व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये कह सकते हैं कि अब सिर्फ कोरी कार्रवाई होती भी नजर आएगी यहाँ पे, क्योंकि जो मौतें होनी थी वो हो चुकी है, जो बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है। जिस घर में ये कह सकते हैं कि मातम पसरा हुआ है, वहां की तस्वीर हम जब देखते हैं तो रूह कांप जाती है हिमांशु। और उसकी वजह साफ ये है कि कई लोगों ने इस हादसे के अंदर, हरदा हादसे के अंदर अपने लोगों को खोया है और कई ऐसे भी हैं जिनके शरीर का अब कई अंग जो है वो जो ब्लास्ट हुआ था उससे अलग हो गया। यानी कई लोगों की रहते हुए भी वो अब ऐसा जिंदगी व्यतीत करेंगे जिससे उनके जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको। और ये 1-2 नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और कई जो बताए जा रहे हैं कम से कम 20 से 25 ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। और अभी भी यहाँ की बात की जाए तो हिमांशु, लोग लापता है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ 11 मौतों का ही आंकड़ा जारी किया गया है, लेकिन हमने जब अंदर की तरफ गए थे, कांग्रेस का यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जब वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उसका भी एक्सक्लूसिव वीडियो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास। तो उसके अंदर अधिकारी जो बता रहे थे, रेस्क्यू टीम के अधिकारी बता रहे थे कि जिस वक्त आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त यहाँ का जो तापमान था
वो 5000 तक के टेम्परेचर तक था और उनकी तरफ से ये कहा गया कि 5000 जब टेम्परेचर रहता है तो लोहा तक के गल जाता है, तो इंसान क्या रहेगा, ये वो उस वक्त कहा गया। और अभी की बात की जाए तो शाम को 7 बजे, कल की बात कर रहा हूं मैं, कल शाम को 7 बजे आखिरी बॉडी निकलते हुए मैंने देखी थी। उसके बाद से ना ही मौतों के आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी की गई है और ना ही एक भी बॉडी निकाली गई है। यानी ये कह सकते हैं जो स्थानीय लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है बार बार हिमांशु के 200 के करीब, 200 से 300 के करीब जो लोग थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनका कोई भी पता कई मजदूरों का अब तक नहीं लग पाया है अलग अलग शहरों से, चाहे हम खरगोन की बात करें, यानी कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो गई, बावजूद इसके अभी भी वो लापरवाही जारी है। और इस बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो क्या उम्मीद की जाए ऐसे में, ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जानी चाहिए शब्बीर? देखिए, उम्मीद तो अब यही कर सकते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक चीज देखने को मिली है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर, सुशासन की नीति पर वो काम कर रहे हैं। कहीं पर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे वो अधिकारी जनता से बुरा बर्ताव करें या फिर हमने गुना हादसे के अंदर देखा था तब भी ऊपर से नीचे तक के, टॉप टू बॉटम तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करी थी जो इस मामले में दोषी था या कहीं से भी लग रहा था कि इनकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। और यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं इस पटाखा फैक्ट्री में भी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, उल्लंघन नहीं धज्जियां उड़ रही थी। और वो हम इसलिए करें, कहीं पर भी फायर सेफ्टी नहीं है। यहाँ तो ठीक है, ये तो अब मलबा, ये जो बिल्डिंग थी 3 मंजिला, ये तो पूरी ढह चुकी है, अब मलबे में तब्दील हो गई है, जमींदोज हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ समतल एक मैदान बचा, ये कह सकते हैं जो 24 घंटे पहले हम देख सकते हैं 3 मंजिला इमारत थी और यहाँ पर किसी तरीके की फायर सेफ्टी नहीं थी, ये लोग कह रहे थे। लेकिन यहाँ से जब 1 किलोमीटर